जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा यज्ञ करवाऊंगी जो आपके शरीर में निरंतर चल रहा है, लेकिन आप इसके प्रति अवेयर ही नहीं है। हमारा शरीर एक मंदिर है। आज तक आप इतने मंदिरों में गए, इतने तीर्थ स्थानों में गए, शायद कोई ही ऐसा होगा जो कहे कि मैं मंदिर नहीं गया। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि मैंने अपने शरीर रूपी मंदिर का कभी भ्रमण नहीं किया। अगर आपने भी आज तक अपने शरीर में कभी भ्रमण नहीं किया, उस यज्ञ को फील नहीं किया जो कि निरंतर हो रहा है, तो बहुत ही आप मुसीबतों में फंसे होंगे। आपके हर काम रुक रुक के हो रहे होंगे। जीवन में सफलता का कभी कभार ही मुंह देखने को मिला होगा। ये सारी चीजें आज आपको इस यज्ञ में समझ आएंगी जो आज मैं आपसे कराने वाली हूँ। तो ये बहुत ही आपको लाभ देने वाला यज्ञ है। इसमें शामिल होइए, अपने और भी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या फिर कोई भी ऐसा नॉन है, सब में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बड़ी पुण्य की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। ये यज्ञ जो भी करना सीख लेता है, उसके जीवन में ना तो कभी नकारात्मकता आती है, ना उसे कभी दरिद्रता आती है, ना कोई तंत्र मंत्र उस पे चलता है, और हमेशा वो सफलता प्राप्त करता है और जीवन में अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। ये यज्ञ आपके बाहर के यज्ञों से कई ज्यादा पावरफुल है। आप सोच रहे होंगे ऐसा शरीर में हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं जो हम अवेयर नहीं है। ये सारी चीजें आपको वीडियो के अंत तक पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये यज्ञ है क्या और क्यों हमें इसके प्रति अवेयर होना चाहिए। हमारी प्राण रूपी सांसें, ये हमारे शरीर में, जो कि हमारी जठर अग्नि है, जो कि हवन कुंड हमारा शरीर है, ये प्राण रूपी सांसें उसमें हर प्रतिक्षण जाकर जलकर अपना जो भी आहुति दे रही हैं, उसी से हमारा हर पल जीवन चल रहा है। जिस समय ये प्राण रूपी आहुति हमारी अंदर अग्नि में जाना बंद हो जाती है, वहीं पे हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और हमारा ये मंदिर देवताओं से खाली हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे शरीर में हर उस देवता का वास है जिसकी आप बाहर पूजा करते हैं, लेकिन शरीर के मंदिर में आप कभी उन देवताओं को झांक ही नहीं पाए। अब जो लोग तो नॉन है, जानते हैं, इसके बारे में अवेयर हैं, उनको थोड़ा बहुत तो पता होगा, लेकिन जो मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चलिए, इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, हमेशा की तरह यही कहूंगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबको अवेयर करना है हमें कि हमारा शरीर ही मंदिर है, हमारे शरीर के अंदर ही वो सभी देवी देवता हैं जिन्हें हम बाहर से पूज रहे हैं। जिस दिन आप अंदर के देवी देवताओं को पूजना शुरू हो गए, आपकी जिंदगी में इतनी सफलता आपको मिलेगी, आप सोचोगे बाद में वो चीज आपके सामने पहले शामिल हो जाएगी। आप कभी दुखी नहीं होंगे और ना ही किसी को दुख देंगे, ना किसी से दुख लेंगे। तो इतनी पावरफुल ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ चीजें, इसे नोट तो करेंगे ही आप अपने दिमाग में, साथ में मेरे साथ इस यज्ञ में शामिल होके आज अपने प्राणों की आहुतियां वहां तक पहुंचाएंगे। यानी जो श्वासें हैं, ये आहुतियां आप वहां तक पहुंचाएंगे कि कई देवी देवताओं का जो भोग आज तक लगा ही नहीं, आज लग गया। तो ये चमत्कार आज रात को ही आपको देखने को मिल जाएगा। आपका शरीर एकदम से स्वस्थ हो जाएगा, चेहरे में इतना तेज आ जाएगा और इतने खिले खिले लगेंगे आप, आपका ऑरा इतना ब्राइट हो जाएगा कि आप खुद एक बार शीशे में देखना। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आप अपना ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको उस यज्ञ के कराने जा रही हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके प्रति आप अवेयर ही नहीं है। हर पल आपके शरीर में वो यज्ञ हो रहा है, आहुतियां जा रही हैं, लेकिन क्या वो सभी देवी देवताओं तक पहुंच रही हैं? अब आप समझिए कि ये देवी देवता कौन है। अगर आप शरीर में 7 चक्रों के बारे में जानते हैं, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं का भी समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमारे मूलाधार के देवता है श्री गणेश। अगर श्री गणेश प्रसन्न हो गए तो समझो सारी प्रकृति, सारी काया, सारी नेचर, सारे यूनिवर्स इतने प्रसन्न होंगे आपसे
कि आपके कामों में इतनी सफलता मिलेगी आपको, आप खुद ये जानोगे कि हाँ, ये देवता मेरे अंदर हैं जिनकी पूजा मैं आज तक बाहर करता आया हूँ। अब जैसे दूसरे चक्रा स्वादिष्ट खाना, वरुण देव उसमें शामिल है। तो वरुण देव क्या करते हैं, हमें हमारे शरीर में इतना प्यूरिफाई कर देते हैं हमारे शरीर को, हर प्रकार का विकार, मल, सब, इवन सब इच्छाएं तक हमारी वरुण देव पूरी करते हैं। आपने सुना होगा कि पानी से मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। कौन है इसके देवता? वरुण देवता। आज उनको भी यज्ञ में आहुति प्राप्त होगी। और तीसरे जो देवता हैं हमारे मणिपुरा चक्र के, जो कि सूर्य नारायण भगवान है, लक्ष्मी नारायण भगवान है, जो कि आपके जीवन में यश, मान, सम्मान, धन और पद प्रतिष्ठा का मान बढ़ाते हैं। उससे भी पता नहीं कभी आप आहुति दे पाए कि नहीं अपने प्राणों की। तो आज इस आहुति को हम जरूर देंगे और समझेंगे कि ये आहुति देनी कैसे है। आइए अब अनाहत चक्र को बता दो। अनाहत चक्र, जहाँ पे हमारी बहुत सारी देवियां शामिल हैं। आप बाहर माँ काली की पूजा करते हो, माँ भद्रकाली, कालिका, कपालिनी और माँ छिन्नमस्तिका, और न जाने कितनी ऐसी देवियां हैं यहाँ पर जो कि आपके शरीर के वो सारे विकार डिस्ट्रॉय करती हैं जो आज तक आपने कभी डिस्ट्रॉय किए ही नहीं। आपके जिंदगी से, आपकी लाइफ, आपके अंदर से झूठ, नकारात्मकता इस तरह से सफाई होती है कि आपका शरीर एकदम प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये अनाहत चक्र में आहुति देनी है आज। और विशुद्धि चक्र, जहाँ पे माँ सरस्वती बैठी हैं, जो आज तक ना जाने आप कितने झूठ बोल के अपनी आहुतियों को वहां रोक ही लेते हो। ब्लॉकेज आ गई है, कोई सुनता नहीं है आपको, है ना? तो आज के बाद आपको सब सुनेंगे। आज्ञा चक्र, जो हमें सबसे पहले बताता है कि ये काम नहीं करना। अब ये सारी आहुतियां जब नीचे तक जाती हैं तो जो ऊर्जा उठती है वो हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। अब आप खुद ही सोचिए, जब ये सभी देवी देवताओं को कभी आपने भोग दिया नहीं तो आपकी इंट्यूशंस कैसे काम करेंगी? और जब आपकी इंट्यूशंस काम ही नहीं करते तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कैसे करेगा? यानी आपका ब्रह्म रंध्र, रिसीविंग पावर ही खो चुका है। रिसीविंग पावर सिर्फ उसे मिलती है जिसका ब्रह्म रंध्र खुले, और ये ब्रह्म रंध्र तभी खुलता है जब आपके थर्ड आई चक्र पे विस्फोट होता है। विस्फोट कोई ऐसा विस्फोट नहीं, वो ऐसा विस्फोट है जो आपकी जिंदगी बदल देता है, आपके आसपास की नकारात्मकता को दूर कर देता है, आपकी जिंदगी से वो इंसान दूर कर देता है जो आज तक आपकी जिंदगी में नकारात्मकता फैलाते आए हैं, और वो इंसान खुद ही आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं जिनके लिए आप बने हो, जो आपके इस यज्ञ में शामिल होने आए हैं। तो आज ये यज्ञ हम सबको करना है और सबको भेजना भी है इस यज्ञ को। अब आप सोचेंगे कि ये यज्ञ की बातें कर रहे हैं, बता भी दें कि ये यज्ञ कैसे करना है। आज मैं आपको नाड़ी शोधन का पार्ट 1 दूंगी। ये नाड़ी शोधन से जो आप प्राण अंदर खींचेंगे, इससे आपकी 2.5 लाख नाड़ियां। अब आप सोच रहे होंगे 72,000 नाड़ियां 2.5 लाख कैसे होगी? तो अगर किसी ने शिव संहिता पढ़ी है तो शिव संहिता ने स्वयं भगवान शिव ने बताया है कि 2.5 लाख नाड़ियां जो आपके शरीर में कार्य करती हैं, अगर आप एक एक आहुति को वहां पहुंचा देते हो तो आपका शरीर किसी चमत्कार से कम नहीं बन जाता। आप किसी के भी सर पे हाथ रख दो तो उसके कार्य सफल होना शुरू हो जाते हैं। आप किसी की तरफ भी देखो, उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। आप एक देवता से कम नहीं बन जाते। आज उसी का पार्ट 1 मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, और ये पार्ट 1 आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है और 1 वीक तक लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम पार्ट 2 पे भी आएंगे। फिर जैसे जैसे धीरे आप इन चीज़ों को सीखते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 10-10 मिनट भी इन क्रियाओं को करोगे तो आपकी ये आहुतियाँ पूरे शरीर में सभी देवी देवताओं को भोग लगा देंगी। तो ये प्राण जो आपकी शक्ति है, शिव भगवान पार्वती माता को कहते हैं कि हे देवी, हर मनुष्य के अंदर प्राण रूपी सांसें, जिसमें कि मैं स्वयं बसा हूँ, इसकी आहुतियाँ
आपके जो शरीर रूपी यज्ञ में निरंतर जा रहे हैं, अगर उसके देवी देवता सब भोग लगा रहे हैं, तो आपका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप कहीं भी खड़े होते हैं तो आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके साथ जुड़े लोगों में भी मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं, आप उनकी लाइफ भी चेंज कर देते हो। तो ये पावरफुल चीज कौन कौन सीखने को तैयार है, जल्दी से मेरे कमेंट पे यस लिखिए, जो जो लोग देख रहे हैं और करने वाले हैं साथ इस यज्ञ को, क्योंकि ये पावरफुल यज्ञ अब आज रात से ही आपकी जिंदगी को बहुत तेजी से बदलेगा। सबसे पहले आपकी काया कल्पेगा। आज तक आपके शरीर में जो पंच प्राण है, उन पंच प्राणों में प्रवाहित ही नहीं हो पा रहा है ये जो आपका प्राण रूपी सांस, शिव की लहरें वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से वहां फंस चुका है मल मूत्र। और मल मूत्र जब तक वहां फंसा रहेगा, आपके शरीर में आलस भरा रहेगा, आपके शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कोई इंसान ऐसा होता है कि उसके पसीने से इतनी गंदी दुर्गंध आती है कि वो 2 कोस दूरी की भी बैठा हो ना, तो आपके सर पे इतना भारी, मतलब आलस आना शुरू हो जाता है। ऐसे इंसान बार बार जम्हाई लेते रहते हैं, शरीर में उनके खून पानी एक हुआ होता है और निरंतर कोई ना कोई रोग अंदर चल रहा होता है। हमारा जो बाहर से शरीर है वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने प्रकाशमय शरीर को देखा है, यानी आपकी एस्ट्रल बॉडी? ये एस्ट्रल बॉडी इतनी प्रकाशमय होती है कि आप आंखें बंद करते हो ना, तो यहाँ पे जो विस्फोट आपको नजर आता है वो आपकी एस्ट्रल बॉडी का ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अपनी एस्ट्रल बॉडी को कभी देख ही नहीं पाए। मैं आपको इस एस्ट्रल बॉडी के सफर में बहुत जल्द लेके जाऊंगी, लेकिन आज सिर्फ आप अपने प्राणों की जो श्वासों की आहुतियां हैं प्राण रूपी, उसे अपने यज्ञ में देंगे, यानी शरीर रूपी यज्ञ जठर अंगनी तक पहुंचाएंगे और ये आप मूलाधार तक पहुंचाएंगे। यानी सभी देवी देवताओं को आज आप भोग लगाना सीखेंगे। बाहर तो आपने बहुत भोग लगा लिए, बाहर के भोग से कई लोग कहते हैं कपूर लौंग ये जलाओ वो जलाओ, लेकिन आपके अंदर का कपूर जब जलता है, अंदर जब लौंग जलने शुरू होते हैं, अंदर जब तिर तिर होती है, तो वो आपको आनंद अब आएगा। ये वो ध्यान है, यानी मैं इस ध्यान को मतलब आपकी सांसों के प्रति अवेयरनेस कर रही हूँ। आज तक आप अपनी सांसों के प्रति कभी अवेयर हुए ही नहीं। अगर हुए होते तो आप जरूर अब तक अपने उन आसपास की जगहों पे या अपने शरीर के अंदर या अपने आसपास रोज मिरेकल्स देखते। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल्स पैदा करने वाली हूँ, तो इस मिरेकल को तैयार रहिए लेने के लिए। और आज आपको नाड़ी शोधन पार्ट 1 का मैं वो पार्ट सिखाऊंगी जिससे आप सीख पाओगे कि आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तो अपने माँ के शरीर में, उस गर्भ में कैसे आप सांस लेते थे। आप नाभि द्वारा सांस लेना भूल ही गए हो। आपने कभी सोचा है, बच्चा कभी मुख से सांस लेता ही नहीं है जो गर्भ के अंदर होता है, वो हमेशा नाभि से सांस लेता है। इसीलिए जब भी बच्चे को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले उसके नाभि की नाड़ काट दी जाती है ताकि बच्चे को मुंह से सांस आ जाए। जब तक ये नाभि से सांस चलती है, मुंह से सांस चलना बंद हो जाती है। लेकिन आप अब इतने बड़े हो गए हो, वो क्रिया तो सीखने से रहे, लेकिन हाँ, कुछ क्षणों के लिए हम वो नाभि सांस जरूर प्रकट करेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल पैदा करेगी और बहुत अपार सफलता देगी। आप जो चाहोगे वही बन जाओगे, आप जो कहोगे वही सच होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ज्यादा बातें इसलिए मैंने कर दी क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े और आपकी जो मेंटालिटी है ये समझ ले कि आज मैं बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ। आज मैं उन सभी देवताओं को भोग लगाने वाला हूँ जिसको मैंने कभी पूछा ही नहीं। आज आप अपने शरीर को नमन करेंगे, आज आप अपने शरीर का ग्रेटिट्यूड करोगे, आज आप अपने शरीर के जितने भी देवी देवता हैं उन सबको उस प्राण रूपी श्वासों का भोग लगाओगे जो आज तक आपने लगाया ही नहीं है। ओ, मुझे कमेंट पे ये जरूर लिखिए कौन कौन इस भोग को लगा रहा है मेरे साथ, और आपके जीवन में कितने मिरेकल्स होने वाले हैं ये आप मुझे डेली बताओगे। सबसे पहले तो आपके पेट साफ होगा, जो कब्ज रहती है आपको, ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपके भोग ही नहीं जा रहे हैं नीचे।
और सबसे पहले आपका पेट ही ठीक होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम चेंज होगा, आपकी कायाकल्प पलटेगी, आपके तेज आ जाएगा और पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होगी। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए, और धन्यवाद के बाद हम नाड़ी शोधन पार्ट 1 करेंगे। इसके बाद जो भी है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती रहूंगी और नाड़ी शोधन भी करवाती रहूंगी। तो चलिए, आपकी भरपूर डिमांड आज पूरी होने वाली है, तो मेरी डिमांड भी पूरी कीजिएगा, उस ईश्वर की डिमांड भी पूरी कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगाना, ताकि लोग देखें कि ये यज्ञ है कौन सा। चलिए, हम आज पहले, अगर आपने चप्पल पहनी है या कुछ भी पाँव में पहना है तो उसे उतार दीजिए, क्योंकि शरीर का जब हम धन्यवाद करते हैं तो शरीर ही हमारा मंदिर है। आज आप उस मंदिर में प्रवेश करोगे जहां आपने कभी यात्रा नहीं की, जहां कभी आप गए ही नहीं। बाहर के बहुत मंदिर घूम लिए, अब करेंगे हम अपने असली देवी देवताओं के दर्शन, जो हम में ही है और हम आज तक बाहर ढूंढते आए हैं। तो चलिए, धीरे से आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों को समभाव में ले आइए, यानी सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, इस पे ध्यान दीजिए। धीरे से आंखें बंद, धीरे धीरे अपनी सांसों को प्रवाहित कीजिए अपने अंदर और फील कीजिए कि ये नाभि तक पहुंच गई हैं, और शांत भाव से देखिए कि ये बाहर कैसे आ रही हैं। अगले 2 मिनट तक आप यही क्रिया करेंगे। सांस अंदर जा रही है, सांस नाभि तक पहुंच गई है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। फिर से यही कीजिए, सांस धीरे धीरे अंदर जा रही है, नाभि तक पहुंच गई है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। 1-2 बार फिर से इस क्रिया को कीजिए, ताकि आपके नाभि चक्रा को ये अवेयरनेस मिल जाए कि हवन स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही आप सांस लें, आप अपनी नाभि तक सांस भर के थोड़ा सा पेट को फुलाइए, और जैसे ही आप सांस छोड़ें, आप अपने पेट को पिचकाइए और सांसों को बाहर आने दीजिए। इस क्रिया को आप 1-2 बार और कर लीजिए, ताकि आपकी अवेयरनेस बिल्कुल जागृत हो जाए। अब इसके बाद हम ओम की ध्वनि को लगाएंगे, यानी हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ये ओम का उच्चारण आपके सभी चक्रों में और भी अवेयरनेस लाएगा। ओम का उच्चारण किस तरह से करना है, इस पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इस तरह की वाइब्रेशन आपकी बॉडी में क्रिएट करेगा कि आपके सभी चक्रा मूव होने शुरू हो जाएंगे। तो ओम की ध्वनि को आप कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिए। आप सांस हल्की सी भरेंगे और जैसे ही रिलीज करेंगे तो ओम का उच्चारण करेंगे। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ये कैसे करना है। एक बार फिर से सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। सांस को हल्के से भरिए। आप बोलते रहिए, साथ साथ मेरी अफर्मेशन को सुनते रहिए। यानी मूलाधार पे संपंदन। औ यानी मणिपुरा चक्रा तक संपंदन। यानी हार्ट चक्रा पे संपंदन। यानी विशुद्धि से लेके आपके सहस्त्राधार चक्रा तक संपंदन। ये संपंदन
वो घंटियां हैं जो आपके देवताओं को जागृत कर रही हैं, यानी आपके जो भी चक्रास के देवता हैं वो जागृत हो रहे हैं कि यज्ञ में अब हमें आहुतियां मिलने का समय आ गया है। अब ये आहुतियां आपको अवेयरनेस से पहुंचानी है। इसके बाद अब आप अपना सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे ले जाइए, यानी सांसों को उठाइए और यहाँ ले आइए और अपना दायां यानी कि राइट साइड अपनी नेजल की बंद कीजिए और लेफ्ट साइड से आप सांस लेंगे और राइट साइड से छोड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी हम कुंभक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम देवताओं को आहुतियां पहुंचाते हैं और साथ ही देवता क्या करते हैं, हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारी सांसों के द्वारा बाहर निकालते रहते हैं। बस यही क्रिया करनी है आज हमें अगले 5 मिनट तक, और आप इसको 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा, इसलिए मैं 5 मिनट तक ही इस क्रिया को करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये यज्ञ। 10 की गिनती, फिर उसके बाद आपने लेफ्ट बंद किया और 10 पे ही रिलीज किया। ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ। तो इस तरह से आपने 10 की काउंटिंग की, सांसों को अंदर लिया। अब आपने अवेयर होके लिया। अवेयर मीन्स जो सांसें हैं आपकी काउंटिंग पे नहीं ध्यान देना है, ये ध्यान देना कि वो नाभि चक्र से आपके पांव तक श्वासें आपकी जा रही हैं, यानी ये आहुतियां आपके एक एक कण में पहुंच रही हैं। कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो ये आहुतियां प्राप्त ना कर सके। और फिर जैसे ही आप सांसें भेजते हो, इसके प्रति भी अवेयर रहना है कि उन्हीं सांसों को उतनी ही लय से हमने बाहर भी निकालना है। चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप सांसें लें आपका पेट फूलना चाहिए और जब भी आप सांसें छोड़ें आपका पेट पिचकना चाहिए। और ये सांसें आपकी एज इट इज जहाँ तक पहुँचती हैं आपकी अवेयरनेस में वहाँ तक पहुँचानी है। ये कोई जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि ये हवन बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज आप प्राण रूपी सांसें अपने हवन कुंड में जला रहे हो, अपना जीवन एक एक क्षण खत्म कर रहे हो, उसके प्रति अवेयर होके हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी है। जैसे ही हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश होके जागृत हो जाते हैं। आप करते रहिए, साथ साथ मेरी अफर्मेशंस जो भी मैं आपको बता रही हूँ सुनते रहिए, ताकि आपको इस चीज़ की पूरी समझ आ जाए। तो जैसे जैसे आप सांसें लेके जाते हो आपके देवी देवता जागृत हो जाते हैं। जैसे जैसे आप सांसें बाहर निकालते हो वो आपके अंदर के जितने विकार, नेगेटिविटी और भी अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको बाहर भेज देते हैं और अंदर पॉजिटिविटी गेन कर लेते हैं। तो आज आपको इस यज्ञ को अच्छी तरह से करना है, यानी अपनी सांसों को पूरे लय के साथ भेजना है और पूरे लय के साथ उठाना है। और आज आपको दोपहर से पहले पहले, यानी कल अगर आप सुने तो सुबह 4 बजे से लेके अपने सुबह 10 बजे तक, यानी 4 AM से 10 AM तक राग भैरवी को जरूर सुनना है। यूट्यूब से कोई भी अच्छा राग भैरवी आप डाउनलोड कीजिए या फिर वहाँ पे सुन लीजिए, और सुनते हुए आपको अपने हार्ट चक्र पे ध्यान देना है। ये यज्ञ आपके हार्ट चक्र से होता हुआ जाता है और आपके हार्ट में बहुत सारे ऐसे कार्मिक होते हैं जो कभी आपने जलाए ही नहीं। वो ऐसे कोड्स होते हैं जो आपको बहुत दुख देते हैं। तो ये राग भैरवी आपके सारे कार्मिक कोड को जला देगा। आज आपने ज़रूर करना है। अगर ये वीडियो आप
कल सुबह तक का आपका टाइम आता है, कुछ लोग बाहर भी देखते हैं जहाँ पे टाइम सुबह हो रही होती है। तो अगर आप ये शाम को देख रहे हैं तो आपने राग भैरवी को सुबह 4 से लेके 10 बजे के बीच कोई भी एक टाइम चूज कीजिए। यहाँ पे आपको राग भैरवी जरूर सुनना है 10 मिनट में, यानी 10 मिनट तक आपको राग भैरवी अपने हार्ट चक्र तक जरूर पहुंचाना है, ताकि भैरवी माँ वहां जागृत होकर आपके हवन कुंड को पूर्णता रूप से आहुतियों को शामिल करती रहें। अब आप करते रहिए इसको, ताकि आपकी ये आहुतियां श्वासों की यज्ञ तक पहुंच के आपके शरीर को प्यूरिफाई कर दें और आपके शरीर में ऐसा तेज उत्पन्न कर दें कि आप किसी के भी समक्ष खड़े हो जाओ तो उसकी भी नेगेटिविटी दूर हो जाए। चलिए मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ ताकि आप नोट कर ले। आप करते रहिए। जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपकी सुषुम्ना नाड़ी से आपके हवन कुंड तक आहुतियां दोनों साइड से, यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों से पहुंचना शुरू हो जाएंगी और आपका शरीर बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। आपकी कोसों बीमारियां दूर भाग जाएंगी, मतलब इतनी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अस्थमा, शुगर और भी डायबिटिक की और रिलेटेड कोई भी बीमारी, आपके जॉइंट पेन्स या फिर आपके सर्वाइकल, लोअर बैक पेन, आपका थायराइड, सभी चीजें इस तरह से भागने वाली है कि आप अपने आप को चमत्कारिक रूप से बदलता हुआ देखोगे। तो ये वीडियो आज आपने सबको शेयर करनी है। ये हवन आप अकेले नहीं करोगे। संकल्प कीजिए कि इस हवन को आप जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आप वो पुण्य कमाओगे कि आपको न जाने कितनी पुण्य आत्माओं के आशीर्वाद मिलेंगे अगर वो जागृत हो गए आज, यानी उनमें वो अवेयरनेस आपने जगा दी, तो आप आज बहुत सारी आत्माओं की ब्लेसिंग लेने वाले हो। तो ये वीडियो आगे भी आपको मिलेगी। नए वीडियो में हम आपको पार्ट 2 दूंगी आपको, जिससे कि आप पार्ट 2 को जान सको और उन आहुतियों को कैसे फलीभूत करना है ये भी जान सको। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस हवन में शामिल होइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवन को करने के बाद आपका शरीर कैसा फील कर रहा है, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट में बताइए और आगे आप कौन सी वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे बताते रहिए। जय शंकर जी।